प्रशांत किशोर जी नो डाउट आज जो बिहार में काम कर रहे हैं, अब वो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, लेकिन झारखंड में जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं एक नई सोच, एक नई उभार के साथ आए हैं, तो देखिए उनके भी नेता कहीं ना कहीं जयराम महतो को वहाँ नाम ले रहे हैं। दोस्तों, झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो बिहार चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी बात बोल गए हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव है इस साल, आपको पता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। नई पार्टी जनसुराज और नया चेहरा प्रशांत किशोर अभी काफी ज्यादा बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा का विषय बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के चर्चित चेहरे और झारखंड के ट्रेंडिंग नेता और झारखंड के हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टाइगर जयराम महतो शायद प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, टाइगर जयराम महतो, उनकी पार्टी JLKM अगर बिहार चुनाव में अपना हिस्सेदारी दिखाती है, अपना समर्थन अगर बिहार चुनाव में किसी पार्टी को देती है, तो क्या आप जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो किस पार्टी को समर्थन देंगे? बीजेपी, RJD, JDU या फिर जनसुराज? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सबूत के साथ बताएंगे कि टाइगर जयराम महतो अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अपना हिस्सेदारी लगाते हैं, अपना समर्थन देते हैं, तो वो किस पार्टी को समर्थन देंगे, किस नेता को अपना समर्थन देंगे। अभी सबसे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, क्योंकि वही हमारा सबूत है। आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, मनीष कश्यप पर भी चर्चा होगी, विपिन सर पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इन दोनों को लेकर के जनसुराज की बात हो रही है। आगे बताते हैं, पहले हमारे टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक है, झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के, जरा पहले उनको सुना जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या आपकी पार्टी? हम तो देखिए अभी उतना हम लोग बलशाली नहीं हुए हैं कि बिहार चुनाव के बारे में सोचे, लेकिन इतना है कि हम लोग विचारों से बलशाली हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी नो डाउट आज जो बिहार में काम कर रहे हैं, अब वो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, लेकिन झारखंड में जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं एक नई सोच, एक नई उभार के साथ आए हैं, तो देखिए उनके भी नेता कहीं ना कहीं जयराम महतो को वहाँ नाम ले रहे हैं। अपने जनसभाओं में जयराम महतो की विचारधारा को रख रहे हैं। और वहाँ नहीं है तो देखिए अभी तेजस्वी जी कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड को देखा, झारखंड को सुना, और वो अब क्या कह रहे हैं कि बिहार में 100% जो बिहार की नौकरियाँ होंगी वो बिहार को मिलेगा। ये तो झारखंड में बोली जा रही थी, जब झारखंड में बोली जा रही थी तो लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रचार करने जाएंगे? देखिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी हम लोग को समझना होगा बिहार की आबो हवा क्या है, वहाँ हमारा क्या प्रभाव है, क्या पकड़ है। क्योंकि अभी हम लोग माने एक लंबी राजनीति करने आए हैं, तुरंत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारा राजनीतिक संकट आएगा या फिर हमारे प्रभाव में कोई असर दिखेगा। लेकिन ये तो सत्य है कि झारखंड में जो चीज़ें घटनाक्रम हो रही है, बिहार उसको देख रहा है और बिहार अप्लाई भी कर रहा है। वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन की बात हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं झारखंड के छोटे से आंदोलन को बिहार के लोग, बिहार के बड़े नेता बड़ा अच्छा तरीके से देख रहे हैं और उन चीज़ों को वहाँ रख भी रहे हैं अपने सभाओं में, अपने कार्यक्रम में। ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा टाइगर जयराम महतो जी को, तो उनके मुंह से निकला कि प्रशांत किशोर जी नो डाउट अभी बिहार में अच्छा कर रहे हैं। अब आप इसी से पकड़ लीजिए कि अगर टाइगर जयराम महतो बिहार चुनाव में अपना हिस्सेदारी दिखाए, अपना समर्थन दे, तो वो किस पार्टी को देंगे? समझिए, बीजेपी को देंगे या नहीं, पहले यह समझिए। देखिए, बीजेपी एनडीए अलायंस कहे, एनडीए गठबंधन जिसके अंदर बीजेपी आता है, जेडीयू आता है, बीजेपी जेडीयू को टाइगर जयराम महतो जी समर्थन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? तो आपको पता होगा कि झारखंड में भी तो बीजेपी, जेडीयू या एनडीए गठबंधन है। तो क्या टाइगर जयराम महतो जी जब उनको बीजेपी से ऑफर आया था, एनडीए से ऑफर आया था उनके गठबंधन में शामिल होने के लिए, तो टाइगर जयराम महतो जी ने मना कर दिया था। और इस वजह से बताया जाता है कि बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ है।
टाइगर जयराम महतो के चुनाव लड़ने की वजह से, जेएलके पार्टी के अकेला चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा सीटों पर नुकसान हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब झारखंड में एनडीए के साथ, बीजेपी जेडीयू के साथ टाइगर जयराम महतो जी मर्ज नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है बिहार में भी नहीं होंगे। और अगर बिहार में होना भी चाहे, अगर बीजेपी चाहे कि मैं शामिल कर लूं टाइगर जयराम महतो जी को, तो टाइगर जयराम महतो जी शामिल नहीं होंगे। अब आपको आगे लेकर चलते हैं और आरजेडी के पास लेकर चलते हैं, जो महागठबंधन है। जेएमएम और आरजेडी ये गठबंधन चलता है, और कांग्रेस गठबंधन है जिनका नाम है महागठबंधन। झारखंड में अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, साथ में आरजेडी है, साथ में कांग्रेस है और महागठबंधन की सरकार है। और टाइगर जयराम महतो जी अकेला चुनाव लड़े हैं, ना कि झारखंड में वो महागठबंधन का साथ दिए। यानी कि झारखंड में भी तो महागठबंधन है, तो टाइगर जयराम महतो तो महागठबंधन को भी सपोर्ट नहीं किए झारखंड में, यानी जेएमएम को, आरजेडी को, कांग्रेस को समर्थन नहीं दिए, अपनी पार्टी जेएलके को मर्ज नहीं किए, अपनी पार्टी को शामिल नहीं किए। तो जाहिर सी बात है भाई मेरे कि टाइगर जयराम महतो जी महागठबंधन में भी शामिल नहीं होंगे, बिहार में भी, क्योंकि जब वो झारखंड में नहीं हुए, जब उस गठबंधन में वो झारखंड चुनाव में नहीं हुए, तो फिर बिहार चुनाव में वो क्यों होंगे। तो अब आता है कि तीसरा कौन सा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन है जन सुराज, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन सुराज। और टाइगर जयराम महतो जी को लेकर बिहार में जो जन सुराज के कुछ नेता हैं वो चर्चा भी करते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं झारखंड में। यानी कि जो बिहार के जन सुराज के लोग हैं वो टाइगर जयराम महतो को समर्थन देते हैं, और टाइगर जयराम महतो जी झारखंड से बिहार में अगर किसी को समर्थन दे रहे हैं तो जनसुराज को दे रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि प्रशांत, जैसे आपने वीडियो क्लिप देखा उसमें उन्होंने कहा कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन भी तो यही है, जब वो एनडीए में नहीं जा सकते हैं, महागठबंधन में नहीं जा सकते, तो तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, जन सुराज, और जिनकी वो चर्चा भी कर रहे हैं। तो यानी कि अगर टाइगर जयराम महतो जी, जो कि डुमरी के विधायक है, झारखंड के ट्रेंडिंग नेता है, काफी चर्चा का विषय है झारखंड में, और जो लोग मेरा दूसरा चैनल मिस्टर बिट्टू और मिस्टर बिट्टू सिंह देखते होंगे उनको तो पता ही होगा कि टाइगर जयराम महतो का क्या रुतबा है, क्या रुआब है, क्या क्रेज है झारखंड में। तो टाइगर जयराम महतो जी अगर जन सुराज को समर्थन दे देते हैं, अगर टाइगर जयराम महतो जी प्रशांत किशोर को समर्थन दे देते हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए कि बिहार की राजनीति में एक नया पार्टी जो जन सुराज आया है वो अपनी सरकार भी बना सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है और उस भूचाल का नाम जन सुराज है। जन सुराज की चर्चाएं अभी काफी जगह हो रही है, हर गली गली मोहल्ले में जन सुराज की चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर जी की चर्चा हो रही है, और युवा भी जो है वो प्रशांत किशोर जी के साथ है, जन सुराज के साथ है। और इसलिए साथ है क्योंकि बिहार की जनता ने लालू यादव जी के राज को भी देखा, और हमारे नीतीश कुमार जी के भी राज को देखा, तेजस्वी जी को भी देख लिया, और हमारे सम्राट चौधरी जी को भी देख लिया, यानी कि आरजेडी को भी देख लिया बिहार की जनता ने, बीजेपी को भी देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया। तो भैया बिहार की जनता भी चाहती है कुछ नया हो जाए, क्योंकि ऐसे भी ये 2025 है, और कहा जाता है कि 75 साल के बाद या 50 सालों के बाद बिहार में नई क्रांति आती है। जैसे एक बार क्रांति आई थी जेपी आंदोलन और बिहार में क्रांति हुई, उसी तरीके से इस बार 2025 में भी शायद नई क्रांति होगी। और टाइगर जयराम महतो जी जन सुराज को समर्थन दे दिए तो जन सुराज सरकार बना लेगी। बात करते हैं मनीष कश्यप जी का। मनीष कश्यप जी को लेकर क्या चर्चा है, वो जन सुराज में शामिल होंगे, लेकिन वो जन सुराज में शामिल नहीं अभी तक हुए। इसके पीछे का कारण ये है कि टाइगर जयराम महतो जी अगर जन सुराज में शामिल होते हैं, चलिए इस टॉपिक को बाद में लेते हैं, पहले मनीष कश्यप जी को लेते हैं। मनीष कश्यप जी चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चनपटिया विधानसभा से। अब चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज देख रही है कि कौन सा उम्मीदवार ज्यादा सही है। तो मनीष कश्यप को यह लग रहा होगा कि अगर मैं जन सुराज में शामिल हो जाऊं और मुझे चनपटिया से टिकट ना मिले तो फिर मुझे
छोड़ना पड़ेगा जन स्वराज तो मेरी और बेइज्जती हो जाएगी और बदनामी हो जाएगी। तो पहले ही मनीष कश्यप इस चीज को देख रहे हैं कि उनको चनपटिया से जन स्वराज टिकट देगी या नहीं देगी, उसके बाद ही वो शामिल होंगे। और अगर हमारे मनीष कश्यप जी जन स्वराज में शामिल नहीं होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उनको काफी ज्यादा घाटा हो सकता है। और अगर मनीष कश्यप जी को जन स्वराज चनपटिया से टिकट दे देती है तो हो सकता है कि मनीष कश्यप जीत भी दर्ज कर सके। अब हम विपिन सर को लेकर बात करते हैं। विपिन सर ने अभी तक तो निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन अगर विपिन सर भी जन स्वराज में शामिल हो जाते हैं तो एकदम समझिए कि भूचाल, बवाल और बेमिसाल हो जाएगा। क्योंकि जन स्वराज को टाइगर जयराम महतो जी का समर्थन मिल जाएगा, जन स्वराज में मनीष कश्यप आ जाएंगे, विपिन सर आ जाएंगे, तो बिहार में बड़ी क्रांति हो जाएगी। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि अगर विपिन सर, मनीष कश्यप, टाइगर जयराम महतो, जन स्वराज, प्रशांत किशोर अगर एक गोलबंदी होकर के अगर बिहार की राजनीति में चोट करे तो घाव कितना बड़ा होगा जो पहले से बैठे हुए बड़े दिग्गज नेता है। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिएगा। क्या टाइगर जयराम महतो जी को, ये सवाल है मेरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या टाइगर जयराम महतो जी को और उनकी पार्टी जेएलकेएम को अपना समर्थन जन स्वराज पार्टी को, बिहार के जन स्वराज पार्टी को देना चाहिए, गठबंधन में शामिल होना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रशांत किशोर जी को समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिएगा। मनीष कश्यप को लेकर, विपिन सर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।